फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अब हमारी बीएसटी के 6 चैप्टर को, जिसमें हम जानेंगे व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नैतिकता। कहने का मतलब है कि आज एक व्यवसायी जो व्यवसाय करता है, समाज में रहकर जो काम करता है, तो उस कामों को लेकर उसके समाज के प्रति क्या दायित्व है, मतलब अपने काम को लेकर क्या वो समाज की जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ व्यवसायिक नैतिकता पढ़ेंगे। नैतिकता का मतलब होता है ईमानदारी, कि किस तरीके से वो अपने व्यवसाय में ईमानदारी या नैतिकता से काम करके समाज के लोगों की सेवा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ होता है और क्या इसकी आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को अपन जानेंगे कि सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में कितने लोग अपने विचार देते हैं और इसके विपक्ष में कितने लोग अपने विचार देते हैं। ठीक है, कि कहने का मतलब है कि कौन लोग ये बोलते हैं कि एक व्यवसायी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर रहा है, और कितने लोग बोलते हैं कि व्यवसायी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सामाजिक उत्तरदायित्व नाम से क्लियर, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम में हमें कैसा लिखना है, व्यवसाय और समाज एक दूसरे के पूरक है। बिल्कुल, व्यवसाय का जन्म कहाँ हुआ, समाज में हुआ। वो काम किसके लिए करता है, समाज के लोगों के लिए। ठीक है, तो कैसे नहीं वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा ना। तो बोला है कि व्यवसाय और समाज एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहना, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं रहता। जैसे पेन तथा स्याही खत्म हो जाएगी तो पेन हमारे किस काम का रहेगा, क्या नहीं रहेगा, हम उसको फेंक देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से अब स्याही के बिना पेन नहीं चला। और एक और एग्जांपल देखो, जैसे कार के साथ पेट्रोल या डीजल, अगर पेट्रोल डीजल होगा तो कार चली, वरना कार का कोई महत्व नहीं। तो वो बोला गया है कि व्यवसायी और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा माना जाता है। अस्तित्व का मतलब होता है उनका जीवन। व्यवसाय में कार्य आने वाले मानव, मशीन, माल एवं पूंजी इत्यादि समाज के द्वारा या समाज के सहयोग से ही प्राप्त होते हैं, है ना। उत्पत्ति के 5 साधन भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। तो यहाँ पर भी इसने बोला है माल, मशीन, पूंजी, ये सारे उस व्यवसाय को कहाँ से मिले, समाज से मिले, और समाज के लोग ही उसकी सहायता करते हैं। एक प्रकार से व्यवसाय समाज का ही एक अंग या सामाजिक भागीदारी है। इस कारण से व्यवसाय समाज का प्राणी माना जाता है। अतः व्यवसाय को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए उचित लाभ ही कमाना चाहिए। निर्वहन का मतलब होता है अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए केवल समान या सामान्य लाभ ही कमाना चाहिए। ठीक है, उसे समाज की सेवा करना चाहिए। लाभ कमाना चाहिए मतलब कि वह इतना लाभ कमाए जिससे उसका काम हो जाए, किसी का शोषण न करे, क्योंकि लाभ कमाना भी उसके लिए जरूरी है। लाभ है तभी तो वो व्यवसाय कर रहा है। इसलिए बोला गया कि समाज के उत्तरदायित्वों का निर्वहन मतलब उन्हें पूरा करते हुए ही लाभ कमाना चाहिए। साथ ही व्यवसाय के समाज के सभी वर्गों के प्रति दायित्व होते हैं, जैसे सरकार के प्रति समय पर करों का भुगतान करना, उपभोक्ताओं के प्रति, ग्राहकों के प्रति उचित मूल्य पर वस्तु देना, अपने कर्मचारियों के प्रति अच्छा व्यवहार उनके साथ करना। तो इससे समाज के सभी वर्गों के प्रति उसके उत्तरदायित्व होते हैं। इसलिए उसे सामाजिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। आया समझ में कि सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि समाज और व्यवसाय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आज उस व्यवसाय को काम करने के सभी संसाधन समाज से उपलब्ध हुए, समाज उसका सहयोग करते हैं। अगर उसने वस्तु बना दी और खरीदने वाला समाज का कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ तो उसके व्यवसाय का क्या अर्थ रह जाएगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए उसे समाज के उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए पर्याप्त लाभ कमाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता में अपन को बता रहा है कि बहुत लंबे समय से यह वाद विवाद का विषय रहा कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। एक व्यवसायी है, वह समाज को देखते हुए काम करे या अपने फायदे को देखते हुए काम करे, क्या उसे करना चाहिए, ऐसा वाद विवाद रहा। ठीक है,
कुछ लोग निश्चित रूप से मानते हैं कि एक फर्म केवल अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी है, तो दूसरी ओर कुछ लोग जो इससे भिन्न विचारधारा वाले, अलग विचारधारा वाले हैं, वो मानते हैं कि व्यवसाय को समाज के उन वर्गों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए जो उनके निर्णय एवं क्रियाकलापों से प्रभावित होते हैं। मतलब कुछ बोल रहा है कि एक व्यवसाय को केवल अपने हित के लिए काम करना चाहिए, तो कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि उससे समाज के लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज उसके व्यवसाय में जो परिवर्तन आया है वो समाज के लोगों की वजह से आया है। जैसे वो कोई नई वस्तु का उत्पादन कर रहा है, कैसे कर रहा है? समाज के लोगों की रुचि, फैशन, आदत आदि के आधार पे किया, तब जाके तो उसने नई वस्तु बनाई, उसकी नई वस्तु की बिक्री हुई, फिर उसने लाभ कमाया। ठीक है, आगे देखो। अतः सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को समझने के लिए व्यावसायिक इकाइयों को इसके पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्क को समझना होगा। क्या है? हम पढ़ रहे हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व की क्या आवश्यकता है, क्यों व्यक्ति समाज के लोगों की सेवा कर रहा है, वो अपना लाभ क्यों नहीं कमाता। तो इसके लिए ना वाद विवाद चला, तो कुछ विद्वानों ने बोला है कि कोई तो सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए बताते हैं, और कोई बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो आप इन तथ्यों को पढ़ो और इससे निष्कर्ष निकालो कि क्या काम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क। ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क। तो पहला यहाँ पे हमें दिया हुआ है फ्रेंड्स कि अस्तित्व एवं विकास के लिए औचित्य। औचित्य मतलब सही, कि पक्ष में तर्क दिया गया। मतलब यहाँ बात ये चल रही है कि सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता किन बातों को लेकर है, सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता किन बातों को लेकर है, वो पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। तो बोला अस्तित्व एवं विकास के लिए उचित। अस्तित्व मतलब उसकी एक पहचान, उसके जीवन काल को बचाए रखने के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं कुछ फर्में, कुछ उद्योग थोड़े समय बाद बंद हो जाते हैं, तो उसका जीवन काल निरंतर चलता रहे और उसके व्यवसाय में विकास होता रहे, प्रगति वो करता रहे। तो इस बात के लिए जरूरी है समाज के लोगों की सेवा करना। तो देखो, वास्तव में व्यवसाय की उन्नति एवं विकास तभी संभव है जब समाज को वस्तुएं एवं सेवा लगातार प्राप्त होती रहे। अतः एक व्यावसायिक इकाई द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की अभिधारणा ही उसके अस्तित्व एवं विकास के लिए औचित्य प्रदान करती है। आगे ना समझ में कि प्रत्येक व्यवसाय की उन्नति, उसकी सफलता बोलो या उसका विकास बोलो, उसकी ख्याति बोलो, उसकी पहचान बोलो, हर एक बात सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने से ही सफल है। ठीक है, सेकंड देखो, फर्म का दीर्घकालीन हित। एक फर्म दीर्घकालीन तक अधिकतम लाभ तभी कमा सकती है जब उसका सर्वोच्च लक्ष्य समाज की सेवा करना हो। इस प्रकार कोई फर्म सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है तो कोई जनता की धारणा भी उसके पक्ष में विकसित होती है। क्या बोला? फर्म का दीर्घकालीन हित। अगर एक व्यक्ति चाहे कि मेरा व्यवसाय का अस्तित्व बना रहे तो उसे सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करते हुए काम करना चाहिए। अब सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है फ्रेंड, समाज के लोगों की आवश्यकता के अनुरूप वस्तु का उत्पादन करना, उन्हें उचित मूल्य पर वस्तु देना, उन्हें मिलावटी वस्तु नहीं देना, उनका शोषण नहीं करना, इन सब बातों को ध्यान में रखकर वस्तु बनाना। समाज में दो वर्ग है, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग, अमीर और गरीब दोनों है। तो दोनों की आवश्यकताओं को देखते हुए, दोनों की आवश्यकता को देखते हुए वस्तु का उत्पादन करना चाहिए ताकि हमारे समाज का हर एक वर्ग वस्तु का क्या कर सके? उपभोग कर सके, है ना। अब अगला देखो, सरकारी विनिमय से बचाओ। अब इसका क्या मीनिंग बताया इसने, इसकी डिटेल से पहचान लेंगे कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से सरकारी विनिमयों का पालन अवांछित है, मतलब सही नहीं है, क्योंकि वे स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। अतः यह माना जाता है कि व्यवसायी वर्ग स्वेच्छा से सामाजिक उत्तरदायित्व को ग्रहण करके सरकारी विनिमय की समस्या से बच सकते हैं तथा नए कानून बनाने की आवश्यकता में कमी करने में सहायता कर सकते हैं। सरकारी विनिमय से बचाओ। अगर व्यवसायी सही तरीके से काम करेगा तो विनिमय मतलब उसको क्रय विक्रय करने में सरकार के कोई नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा, और इसके विपरीत यदि वो अपने मनमाने तरीके से काम करेगा तो गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स बनाएगी, फिर उस रूल्स को फॉलो करने में उसे थोड़ी परेशानी आ जाएगी। तो परेशानी ना आए इसके लिए पहले ही ईमानदारी से काम करो। ठीक है, एंड लास्ट इसमें दो बचे हैं जिसमें एक दिया है समाज का रखरखाव, मतलब समाज के लोगों
की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए काम करना। कि यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि कानून हर परिस्थिति के लिए नहीं बनाए जा सकते। बिल्कुल, कानून कहाँ कहाँ आपके कामों की ध्यान रखने बैठेगा, तो कुछ जिम्मेदारियां तो हमें खुद को भी तो समझनी होगी। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर की यही मानसिकता है, हमारे क्या काम, हमारे क्या काम। ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। और आज आप भी इन सब बातों को समझ रहे हो, तो आप केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी बातों को कैच मत करो कि मैं एग्जाम में इस टाइप से लिख पाऊंगा। आप समझो कि हमारे देश में ये समस्या है, इस समस्या के बारे में हम समझ रहे हैं, तो हमें भी इन समस्याओं को सुलझाने में हमारा सहयोग करना है, हमारा योगदान देना है देश को। ठीक है, अब देखो यहाँ यह तर्क दिया गया है कि कानून हर परिस्थिति के लिए नहीं बनाए जा सकते। वे व्यक्ति जो ये सोचते हैं कि उन्हें वह सब कुछ व्यवसाय से नहीं मिल रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए, तो वे दूसरी असामाजिक गतिविधियों का आश्रय ले सकते हैं, है ना। लेते ही बहुत से व्यक्ति भ्रष्टाचार का 1 नंबर 2 नंबर पर बोलते हैं ना, सुनते हैं ये नाम कि सट्टेबाजी करके या ब्लैक में ऐसे काम कर रहा है, तो वो बोला कि कानून हर जगह नजर नहीं रखता। तो ऐसी कंडीशन में कुछ व्यवसायी ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हाँ मुझे व्यवसाय से इतना पैसा मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा, तो वो असामाजिक अनैतिक तरीकों को अपनाने लग जाता है जो कि सही नहीं होता है ना, जो निश्चित रूप से सरकारी कानून में नहीं आती। इससे व्यवसाय के हितों को ठेस लगती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर जागरूक हो तथा उन्हें ग्रहण करें। ये बात बताई गई है कि हाँ कैसे एक व्यक्ति का समाज के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, हम उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन को भी माइंड में रखा करो फ्रेंड्स, ठीक है। अगला देखो, व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है, आज व्यवसाय में जो भी संसाधन है, माल, मशीन, मानव, सब कहाँ से मिले, समाज से मिले। तो उन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हुए समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करो। यह तर्क सार्थक है कि सार्थक मतलब सही कि व्यावसायिक संस्थाओं के बहुमूल्य वित्तीय एवं मानव संसाधन होते हैं। यह तर्क सार्थक है कि व्यावसायिक संस्थाओं के बहुमूल्य वित्तीय एवं मानवीय संसाधन होते हैं। बहुमूल्य मतलब उनकी ऊंची कीमत होती है। बिल्कुल, हमारे रिसोर्सेस कैसे लिमिटेड, संसाधन सीमित है और उनके असीमित उपयोग है। ठीक है, और मानव शक्ति भी कैसी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन कैसी है, अकुशल। और काम करने के लिए कैसी चाहिए, कुशल। कैसी चाहिए, कुशल। तो ये दोनों बहुमूल्य है, तो इनका सही तरीके से आप तालमेल बैठा के काम में लो, जिनका उपयोग प्रभावशाली ढंग से समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यवसाय में पूंजी रूपी संसाधन एवं प्रतिभावान प्रबंधकों का निकाय होता है जो वर्षों के अनुभव के आधार पर सभी समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। अतः समाज के पास यह एक अच्छा अवसर है कि वो खोज करे कि संसाधन किस प्रकार से सहायक हो। हर एक व्यक्ति के पास अच्छे क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं काम करने के लिए, है ना। निकाय मतलब कि वहां बनते हैं वो कुछ ऐसे व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति बनते हैं, तो उनकी सलाह से काम को अच्छे करे। ठीक है, तो हमने जाना फ्रेंड्स कि व्यवसाय का समाज के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। इस संबंध में विद्वानों ने जो बात बताई वो हमने जानी। अब कुछ विद्वान बोलते हैं कि एक व्यवसाय का समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए। इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं कि बहुत से व्यक्ति बोलते हैं ना कि हाँ मुझे तो बस मेरे हित के लिए काम करना है। तो ऐसे लोगों की क्या मानसिकता है, तो हम पढ़ रहे हैं सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय में मुख्य तर्क मतलब विचार। अधिकतम लाभ उद्देश्य पर अतिक्रमण। देखो, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, अतः सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की बात इस सिद्धांत के विपरीत है। वो बोले कि हर एक व्यक्ति चाहता है लाभ कमाना, तो वो लाभ कमाए ना, वो क्यों समाज के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप काम करे और पैसा कमाए। वो तो वही काम करे जिससे उन्हें पैसा मिल जाए। ठीक है, तो बोल रहा है कि विपक्ष में तर्क देने के मतलब में विद्वानों ने इसे बोला है कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो अगर वो लाभ कमा रहा है तो फिर वो सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति कैसे कर रहा है। इसलिए बोला गया है कि जो व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रहा है वो सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं करता। सेकंड बोला उपभोक्ताओं पर भार। बिल्कुल, क्या होता है कि बहुत से व्यवसाय को जब हानि होती है तो वह इसका भार किस पर डालते थे, उपभोक्ताओं पर डाल देते। किस रूप में, कर के रूप में। यह भी तर्क दिया जाता है कि प्रदूषण नियंत्रण तथा वातावरण संरक्षण अत्यंत खर्चीले उपाय है।
हम क्या पढ़ते आए हैं अभी तक कि व्यवसाय करते समय पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, उसे ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। तो वो उन सब कामों के लिए क्या करता है, संयंत्रों की स्थापना करता है, ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी को अपनाता है और उस टेक्नोलॉजी का भार किस पे पड़ता है, उपभोक्ता पर, अपनी वस्तु की कीमत में उन सबको शामिल करता है ना। तो देखो जिन्हें अपनाने में भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है उपभोक्ता को, ऐसी दशा में व्यवसायी इस तरह के बोझ को मूल्यों में वृद्धि करके उपभोक्ता पर डालने का प्रयत्न करते हैं, बजाय इसके कि वे स्वयं वहन करें। अतः सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम पर उपभोक्ता से अधिक मूल्य वसूल करना सर्वथा अनुचित ही है। दूसरा बोला विपक्ष में तर्क कि आप जनता को ऊंचे मूल्य पर वस्तु दे रहे हो, आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो उपकरण अपना रहे हो, तो उससे उपभोक्ता पर भार पड़ रहा है। कर आपने क्या करा, कर की दर तो सरकार निर्धारित करती है, मूल्य बढ़ाकर आपने वस्तु दी है, तो कहाँ से आपने सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करी, आपने तो आपका बजट उसके अंदर शामिल करके उपभोक्ता से वसूल किया, तो यहाँ पर सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं हो रही है। अगला देखो, सामाजिक दक्षता की कमी। सभी सामाजिक समस्याओं का निराकरण उसी प्रकार से नहीं किया जा सकता जिस प्रकार व्यवसायिक समस्याओं का किया जा सकता है, कि समाज में कोई एक व्यक्ति थोड़ा है जिसकी जैसी पसंद है वैसी सभी की है, सभी अलग अलग रंग रूप गुणों के आधार पर बने हुए, सभी की अलग अलग मानसिकता, तो सभी के लिए वस्तु बनाना थोड़ा टफ है। वास्तविकता यह है कि व्यवसायों को सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की न तो कोई समझ है और न ही उन्हें कोई प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि सामाजिक समस्याओं का निदान अन्य विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा कराया जाना चाहिए। तीसरा बोला सामाजिक दक्षता में कमी, कि आप समाज की दक्षता मतलब उनकी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि समाज में एक व्यक्ति नहीं अनेकों व्यक्ति और अनेकों की अलग अलग पसंद है। एंड लास्ट दिया है फ्रेंड्स इसमें कि विशाल जन समर्थन का अभाव। विशाल जन समर्थन का अभाव है मतलब कि जनता का क्या है, आपका समर्थन करने की कमी है। जनता नहीं मानती है कि एक व्यवसायी समाज की सेवा करते हुए काम कर रहा है, तो जनता का उसे समर्थन, उसे मत नहीं मिल रहा है। तो देखो प्रायः देखने में आया है कि सामान्य रूप से जनता सामाजिक कार्यक्रमों में उलझना पसंद नहीं करती, है ना। इस तर्क के अनुसार कोई भी व्यवसायिक इकाई जनता के विश्वास के अभाव एवं सहयोग के बिना सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। फिर से देखो क्या बोला कि प्रायः देखने में आया है कि सामान्य रूप से जनता सामाजिक कार्यक्रमों में उलझना पसंद नहीं करती। इस तर्क के अनुसार कोई भी व्यवसायिक क्या होता है, किसी भी व्यवसायी को जनता के विश्वास के अभाव और सहयोग के बिना ही सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना है। तो ऐसी कंडीशन में कैसे वो व्यवसायी समाज के लोगों की सेवा करे जब समाज के लोगों का ही उसे समर्थन नहीं मिल रहा है। तो ये है इसके विपक्ष में तर्क। अब अगर आपको इसके पक्ष या विपक्ष या फिर इसके अर्थ में कोई भी डाउट लगता है तो डाउट को माइंड में नहीं रखना है, डाउट को कहाँ रखना है, कमेंट्स बॉक्स के अंदर रख देना है और अपना डाउट क्लियर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।